क्या किसी इंसान की भेंट इतनी पवित्र हो सकती है कि स्वयं भगवान उसे स्वीकार कर ले? नमस्कार दोस्तों। मथुरा में एक संत रहते थे। उनके बहुत से शिष्य थे। उन्हीं में से एक सेठ जगत राम जी भी थे। जगत राम का लंबा चौड़ा कारोबार था। वे कारोबार के सिलसिले में बहुत दूर दूर की यात्राएं करते रहते थे। एक बार वे कारोबार के सिलसिले से कन्नौज गए। कन्नौज अपने खुशबूदार इत्रों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने इत्र की एक महंगी शीशी संत को भेंट करने के लिए खरीदी। सेठ जगत राम कुछ दिनों बाद काम खत्म होने पर वापस मथुरा लौटे। अगले दिन वे संत की कुटिया पर गए उनसे मिलने। संत कुटिया में नहीं थे। पूछा तो जवाब मिला कि संत यमुना किनारे गए हुए हैं स्नान ध्यान के लिए। जगत राम जी भी घाट की तरफ चल दिए। देखा कि संत घुटने भर पानी में खड़े यमुना नदी में कुछ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तेज चाल से वे संत के नजदीक पहुंचे। प्रणाम करके बोले, आपके लिए कन्नौज से इत्र की शीशी लाया हूं। संत ने कहा, लाओ दो। सेठ जगत राम ने इत्र की शीशी अपने सेठ के हाथ में दे दी। संत ने तुरंत वह शीशी खोली और सारा इत्र यमुना में डाल दिया और मुस्कुराने लगे। जगत राम जी को यह देख करके बहुत ही आश्चर्य हुआ और दुख भी। सोचा, एक बार भी इस इत्र का इस्तेमाल नहीं किया, सूंघा भी नहीं, पूरा इत्र यमुना में डाल दिया। वे कुछ न बोले और उदास मन वापस लौट आए। कई दिनों के बाद जब उनकी उदासी कुछ कम हुई तो वे संत की कुटिया में पुनः उनके दर्शन के लिए गए। संत कुटिया में अकेले आंखें मूंदे बैठे हुए थे और भजन गुनगुना रहे थे। आहट हुई तो सेठ को द्वार पर देखा। प्रसन्न होकर उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, उस दिन तुम्हारा इत्र बड़ा काम कर गया। सेठ ने आश्चर्य से संत की तरफ देखा और पूछा, कैसे? संत ने कहा, उस दिन यमुना में राधा जी और श्री कृष्ण जी होली खेल रहे थे। श्री राधा जी ने कृष्ण के ऊपर रंग डालने के लिए जैसे ही बर्तन में पिचकारी डाली, उसी समय मैंने तुम्हारा लाया इत्र डाल दिया। सारा इत्र पिचकारी से रंग के साथ श्री कृष्ण के शरीर पर चला गया और भगवान श्री कृष्ण इत्र की महक से महकने लगे। तुम्हारे लाए इत्र ने श्री कृष्ण और राधा रानी की होली में एक नया रंग भर दिया। तुम्हारी वजह से मुझे श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई। सेठ जगत राम आंखें फाड़े संत को देख रहे थे। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। संत ने सेठ की आंखों में अविश्वास की झलक देखी तो कहा, शायद तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। जाओ मथुरा के सभी श्री कृष्ण राधा रानी के मंदिर के दर्शन कराओ, फिर कुछ कहना। सेठ जगत राम मथुरा में स्थित सभी कृष्ण और राधा के मंदिरों में गए। उन्हें सभी मंदिरों में श्री कृष्ण की मूर्ति से अपने इत्र की महक आती हुई प्रतीत हुई। सेठ जगत राम का इत्र श्री कृष्ण और राधा रानी ने स्वीकार कर लिया था। वे संत की कुटिया में वापस आए और संत के चरणों में गिर पड़े। सेठ की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। संत की आंखें भी प्रभु श्री कृष्ण की याद में गीली हो गईं। सेठ जगत राम जी को संत का अधिकार मालूम हुआ कि संत महात्मा भले ही हमारे जैसे दिखते हों, रहते हों, लेकिन वो हर वक्त ईश्वर में मन लगाए रहते हैं। पता नहीं हम जैसों को यह अधिकार कब प्राप्त होगा। जब हमारी भक्ति बढ़े, नाम सिमरन बढ़े और ठाकुर जी में हमारी श्रद्धा बढ़े। तो दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें अहंकार, स्वार्थ और अपेक्षा न हो। जब प्रेम और समर्पण निस्वार्थ हो जाता है तब भगवान स्वयं उसे स्वीकार कर लेते हैं। हमें भी अपने मन को निर्मल बनाना होगा, अपनी भक्ति को सच्चा बनाना होगा
और श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए श्रद्धा और प्रेम से अपने जीवन को रंगना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपने विचार जरूर दें। शीघ्र मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक मैं विवेक कुमार श्रीवास्तव आपसे विदा चाहूंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।